देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। जो हुआ ना वो, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सब भांग की वजह से हुआ, और ये कहकर पीछा नहीं छुड़ाऊंगा कि मैं नशे में था। मैं अपनी जिम्मेदारी ना उठाने के लिए तैयार हूं। और आज से मैं तुम्हें अपनी पत्नी रुक जाइए मुझे, इतनी बड़ी बात मत कहिए। नहीं राधा, अब गलती की है ना मैंने, मुझे जिम्मेदारी उठानी होगी बस। क्या है? क्या कर रही हो तुम? मेरी जान हंस रही है, तुम हंस रही हो, मजाक? हंस रही तो और क्या करे मोहन जी? क्यों? अपनी शक्ल देखिए कि इस चेहरे का रंग उतर गया। मतलब? अरे मोहन जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। क्या? हाँ। क्या? तो ये सारे निशान, ये कुश्ती वाला बिस्तर, वो तुम्हारा कहना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। कमर का दर्द। मोहन जी, ये निशान ना तब लगा होगा जब आप हमें गोद में उठाकर इस कमरे में लाए थे। अब जो सुबह हम कह रहे थे ना हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, इसलिए कह रहे थे क्योंकि कल रात पूरा परिवार एक साथ नाच रहा था, गाना गा रहा था। और कमर में तो दर्द होगा ही ना मोहन जी, सब मिलकर इतनी धमा चौकड़ी जो कर रहे थे। अरे सब मिलकर इतना नाच जो रहे थे। कुछ भी मोहन जी। नहीं, मुझे याद है, मैं तुम्हारे पास तो आ रहा था ना, आया तो था तुम्हारे पास। जी मोहन जी, कल रात आप हमारे बहुत पास आ गए थे। सीमा भी लागना चाहते थे, पर हमने लांगने नहीं दी। मोहन जी, ऐसा नहीं है कि हम आपके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहते, बिल्कुल करना चाहते हैं, पर इस तरह नहीं। पति पत्नी का रिश्ता, फिर चाहे वो शारीरिक ही क्यों ना हो, किसी पूजा से कम नहीं होता है। और कोई भी पूजा कभी भी नशे में नहीं की जाती।
हम आपके और हमारे रिश्ते को ऐसे नशे की हालत में शुरू नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। अपना चेहरा ठीक करिए अब। राधा, देखो जो कुछ भी हुआ है ना, मतलब मुझे जो लगा था हुआ था, उस पर तो तुम झूठ भी बोल सकती थी ना। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था, तुम्हें अपनाने के लिए तैयार था, तुम्हें बीवी का दर्जा देने के लिए तैयार था। फिर क्यों? हम जानते हैं कि हम झूठ बोलकर आपके साथ रिश्ता बना सकते थे, पर वो रिश्ता नहीं होता, धोखा होता। हमें ये भी याद है मोहन जी कि आपकी और हमारी शादी हमारे बोले हुए झूठ की वजह से ही हुई थी, पर हम अपने रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ के साथ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मोहन जी कच्चे नींव पर ना पक्के रिश्ते नहीं बनते। थैंक गॉड कि राधा को अभी तक झूठ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं आया। गुड। तुम झूठ बोलकर अपने लिए सब सही कर सकती थी ना। वो 6 महीने की शादी, तुम्हें बीवी ना मानना, दामिनी को बीवी बुलाना, सब कुछ तुम्हारे फायदे में होता, फिर भी तुमने। मोहन जी, प्रेम में फायदा और नुकसान थोड़ी ना देखा जाता है। अच्छा, अब आप ही बताइए, क्या राधा रानी ने बाकी बिहारी जी से प्रेम करते समय अपना फायदा देखा था? क्या सीता जी ने राम जी से प्रेम करते समय अपने नुकसान गिने थे? फिर हम फायदा और नुकसान के बारे में कैसे सोच सकते थे मोहन जी? हमारा रिश्ता तभी शुरू होगा जब आप चाहेंगे, पूरे दिल से और अपने होश में। और जब आप भी हमसे उतना ही प्रेम करेंगे जितना हम आपसे प्रेम करते हैं। और तब तक हम अपने पूरे मन से आपकी प्रतीक्षा करेंगे। चलिए मोहन जी, अपना मन ठीक करिए, चेहरे पर मुस्कान ले, बाहर आइए नाश्ते के लिए। सब इंतजार कर रहे हैं आपका। किस मिट्टी की बनी हो तुम राधा? ये कैसा प्यार है तुम्हारा राधा, जो ना फायदा देखता है और ना मतलब ढूंढता है। तुम ना तो कुछ मांगती हो और ना ही मुझे पाने के लिए झूठ बोलती हो। इतना प्यार करती हो मुझसे, पर फिर भी इतने इत्मीनान से मेरा इंतजार कर रही हो। कैसे राधा, कैसे करती हो तुम ये? राधा, भैया कड़ा पहनाइए। रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? भाई, जो औरत की इज्जत पर हाथ डाले वाले राक्षस को साथ करना चाहिए। राधा,
राधा, जी माँ जी। राधा, हमारे भाई ने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम ठीक तरह से तुम्हारी माफी भी नहीं मांग पाए। प्लीज हमें माफ कर दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, क्या कर रही हैं आप? मत करिए ऐसा। नहीं राधा, गलती हमारी है। तुमने हमारी केतकी के लिए जो किया वो एक माँ होते हुए भी हम नहीं कर पाए। हम तो बस सिर्फ तुम पर इल्जाम ही इल्जाम लगाते रहे। माँ जी, इसमें तो आपकी कोई गलती नहीं। आप तो बस एक अच्छी बहन होने का फर्ज निभा रही थी, और आप करती भी क्या? रिश्ता ही इतना बड़ा था। सबसे बड़ा रिश्ता तो इंसानियत का होता है, वो सहारा जो एक औरत दूसरी औरत को देती है। वो रिश्ता जो तुमने निभाया और हम ना निभा पाए। तुमने वो कर दिखाया जो हम नहीं कर पाए। हम ना ही अच्छी सास बन पाए और न ही अच्छी माँ। प्लीज हमें माफ कर दो। माँ जी, बस कीजिए माँ जी। बड़े माफी मांगते हुए नहीं, आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और जो हुआ सो हुआ, भूल जाइए ना। आप अपना मन अच्छा करिए ना। रात गई सब बात गई। खुश रहो। मोहन ने तुमसे कहा था ना, जो मांगना चाहो मांगो। आज हम तुमसे कहते हैं, जो मांगना चाहो मांग लो बेटा। पता नहीं ये चुड़ैल क्या मांगेगी। हीरो का हार, महंगी कार, या फिर सोने के सिक्के 1000। कल होली मनाने का परमिशन मांग रही थी ना, तो आज दिवाली मनाने का परमिशन मांगने की। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि राधा और मोहन के बीच में कुछ भी नहीं हुआ। शायद मैं जानती हूँ राधा तुम क्या मांगने वाली हो। माँ जी, हम ना दफ्तर जाना चाहते हैं। दफ्तर? बिटिया, बिटिया कुछ भी बोलती है। माँ जी, जैसे आपने हम पर इस घर को संभालने के लिए भरोसा किया था ना, बिल्कुल वैसे ही दफ्तर जाने की भी अनुमति दे दीजिए ना। पर तुम ऑफिस क्यों जाना चाहती हो? माँ जी, जीवन सिर्फ लेने का ही नहीं बल्कि देने का भी नाम है। इस घर ने हमें सब कुछ दिया है,
जब जो भी चाहा हमें सब कुछ मिला है, तो इस बार हम इस घर को, इस परिवार को कुछ देना चाहते हैं। सिर्फ घर को ही नहीं, बल्कि दफ्तर को भी संभालना चाहते हैं। आप सब जब मेहनत करते ना, हमें बहुत बुरा लगता है कि हम आप सबकी मदद नहीं कर पाते। पर माँ जी, हम घर और दफ्तर दोनों को अच्छे से संभाल लेंगे। वो नाश्ता खाना बनाकर चले जाएंगे, फिर गुनगुन को वहां स्कूल छोड़कर वहां से दफ्तर चले जाया करेंगे। अच्छे से जिम्मेदारी निभाएंगे। कोई जरूरत नहीं है राधा। ऑफिस में ऑलरेडी बहुत लोग हैं काम करने वाले। कर्मचारी नहीं है हम जो आपसे पूछकर दफ्तर जाए। हम मोहन विश्वनाथ त्रिवेदी की पत्नी और कादम्बरी देवी की बहू हैं। तो इस हिसाब से हम मालकिन में, कर्मचारी नहीं। वेरी गुड राधा, इस दामिनी को ना ऐसे ही चुप कराना चाहिए। पर राधा, तुम्हें ऑफिस का काम नहीं समझ में आएगा बेटा। आप हो ना माँ जी, हम सब सीख जाएंगे। हमारा मार्गदर्शन करेंगी ना आप। जब से हम इस घर में आए हैं, हमने ना आपको बड़ी निपुणता से इस घर को, इस दफ्तर को संभालते हुए देखा है। हमारी छोटी सी आशा है कि हम आपकी तरह बने। और अब जब हम आपकी बहू हैं, तो ये तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम आपके पद चिन्हों पर चलें। मानते हैं कि हम दफ्तर का काम नहीं समझ पाते, पर आती तो हमें अंग्रेजी भी नहीं थी ना माँ जी। पर जैसे मोहन जी ने हमें अंग्रेजी पढ़ाया ना, हम अच्छी तरह सीख गए। हम कुछ और हो ना हो, पर एक अच्छी विद्यार्थी हम जरूर हैं। माँ जी, बस एक मौका देकर देखिए हमें। हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे, बाकी बिहारी जी की कसम। सच में। हम समझते हैं राधा, लेकिन घर की चार दीवारियों में जो होता है ना, वो घर में ही रहता है। पर अगर ऑफिस में कुछ होता है तो सारी दुनिया को पता चल जाता है। तुम्हारे और दामिनी के बीच में जो खींचतान चल रही है, उसकी वजह से अगर ऑफिस में कोई गलती हो गई तो उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। सोच लो। नहीं होगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे माँ जी। बस हाँ कह दीजिए। चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो राधा। मोहन जी, सुना नहीं माँ ने क्या कहा? कोई भी गलती हुई तो उसकी सजा तो मिलेगी ना। पर हम कोई गलती करेंगे ही नहीं। अरे ऑफिस के पहले ही दिन अगर लेट पहुंचोगी तो गलती तो होगी ना। मतलब आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है।
आज से तुम ऑफिस जाओगी, इसलिए जल्दी से आके तैयार हो जाओ। राधा, ना मैं तुम्हें ऑफिस में घुसने दूंगी और ना ही मोहन के दिल में। मोहन जी, हम ना अभी बस तैयार होकर ही आते हैं। अरे जलेबी तो ले। पागल हो गई ये। ये क्या हो रहा है मुझे? तुम बदल रहे हो मोहन। अगर राधा को ऑफिस में जो राज है उसका पता चल गया तो मेरी इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। मुझे इससे रोकना ही होगा।